नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो नोज के स्टार्स विद आभा सोनी। आज हमारे साथ हैं नीट क्लियर किए हुए तन्मय एंड यश, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस अपने शेयर करेंगे नीट की प्रिपरेशन के और नोज के स्कूल में बिताए हुए पलों के बारे में। तन्मय एंड यश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप लोगों ने नीट क्लियर किया है, कितने परसेंटेज आए आप लोगों को? हमारे नीट में मेरे 700 मार्क्स आए हैं और इसके 670। 670। ओके, आप लोगों ने जो नीट की प्रिपरेशन की है वो किस तरह से की? जो हमने नीट की प्रिपरेशन की है वो हमने एक प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल बना के करते थे, एक पेशेंस के साथ करते थे, क्योंकि जो नीट है उसके अंदर मेनली आईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप पेशेंटली अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रोज़ 6 to 7 आवर्स स्टडी कर रहे हैं। और इसलिए मैंने यही दिमाग में रखा कि मेरे को रोज़ 6 to 7 आवर्स स्टडी करनी है और पेशेंटली उसको अपने टारगेट को अचीव करना है। जी, आपका क्या शेड्यूल रहा? मैम मेरा भी यही शेड्यूल रहा कि मैंने 10th के बाद ही सोच लिया था, 10th में ही सोच लिया था कि मैंने MBBS के लिए ही करना है, नीट ही दूंगा मैं। तो उस हिसाब से मैंने 11th में चालू की मेन फोकस तैयारी, 11 to 12 फुल फ्लेज तैयारी की। बाकी बढ़िया। सडन माइंड में सडन कैसे आया कि मुझे नीट करना है? उसका कोई रीजन होता है, तो आपने किसी से कोई डिस्कशन किया, कुछ हुआ? मैम मेरा तो क्या है कि मेरे फैमिली में मेरे मामा मामी जो हैं वो एक्चुअली में डेंटिस्ट हैं, तो मेरे को उन्होंने बहुत गाइड किया। बाकी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने बहुत गाइड किया कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था? हाँ जी श्योर मैम, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हम घर के अंदर थे, हम ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने फैमिली से कनेक्ट किया, फिर वहाँ पे ये डिसीजन लिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी मॉरल डाउन हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, इस तरह की सिचुएशन आई, तो उसको आप लोगों ने कैसे टैकल किया? मैम ये सिचुएशन काफ़ी बार आती थी कि टेस्ट हुए हैं उसके अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर उसके कारण मोरल डाउन हो रहा है या फिर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उसके अंदर मैंने मेन सपोर्ट अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स से कि उन्होंने बहुत गाइड किया मेरे को इसके अंदर, कि जब भी मार्क्स कम आते थे तो उन्होंने अच्छी तरह मेंटरशिप दी मेरे को टीचर्स ने। और सेकेंडली अगर स्ट्रेस होता था तो मैं म्यूज़िक भी प्रेफर करता था एज ए हॉबी, मतलब इसलिए। आपका किस तरह से कभी मॉरल डाउन हुआ, किस वजह से? मैम मेरे साथ तो एक्चुअली में मेरी 11th जब मैंने स्टार्ट की तो मैं स्टार्टिंग ठीक थी, तो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ तो मेरा 600 अबव स्कोर आया, 620 आया, तो मैं लगा ठीक है, उस टाइम पे 600 पे सिलेक्शन हो जाता था। तो और फिर फर्स्ट टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में भी मेरे 650 आए थे। उसके बाद जाके पता नहीं मेरा 4 टेस्ट गिरने लग गया, बिल्कुल डाउन। उसके बाद जाके मेरे 11th के एंड तक मेरा मोरल डाउन हो गया और मेरे 415 आए थे एक मेजर में, यानी बड़े टेस्ट में। हाँ, मेजर डाउनफॉल था। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम अपना ब्रेक लिया, मतलब 15 डेज कुछ। उसके बाद मैंने जब 12th में स्टार्ट किया तो मैंने कहा अब मैंने को अच्छा करना है, तो 12th में फर्स्ट टेस्ट में फिर मेहनत करके चीज़ें बदल के देखी, उसमें मेरे फिर 631 आए। स्टडी का तरीका ही बदला या कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, फैमिली के साथ डिस्कशन किया, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की? वो मैम मैंने देखा कि जैसे मैं 11th में कर रहा था, मैं 11th में पढ़ रहा था, ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा था, पर मैं पूरा सही तरीके से नहीं पढ़ रहा था। मैंने अपनी गलतियां सुधारी उसमें से, जैसे मैंने पेपर पैटर्न मैंने चेंज किया। पहले मैं क्या करता था, फिजिक्स करता था, फिर बायो करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर मैंने वो भी चेंज किया, मैंने बहुत कुछ चेंज किया। तो आपका जो स्टडी का शेड्यूल था, तरीका था, वो चेंज किया पूरी तरह से। अच्छा, जैसे आप नोजगी के स्टूडेंट रहे हैं, आप नीट क्लियर कर लिया, अब आप MBBS की प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए भी आप मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं आई थिंक। तो डॉक्टर बनने के बाद आप लोगों का समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसके बारे में कुछ सोचा है, कुछ किया है? जैसे मैम जब मैं नूज़गे में था तो हमें दो बार वृद्धाश्रम में ट्रिप की थी, तो वहाँ से मेरी टीचर ने मोटिवेट किया मुझे कि सोशल वर्क के लिए, इसलिए फिर मैंने डॉक्टर एक कैरियर की तरह परस्यू किया कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं इजीली सोशल वर्क कर पाऊंगा। और मैंने सोचा है कि आगे जाके किसी ट्रस्ट या NGO में मैं ऐसे मतलब कुछ टाइम दूंगा और वहाँ पर उनको फ्री में जो है पुअर सोसाइटी है उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए मैं अपना टाइम दूंगा। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना जो इलाज का खर्चा है या कुछ जांच वगैरह है वो नहीं करवा पाते, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैम उनके लिए स्पेशली मैं यही सोच रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो पहले मैं अपना ऐसे MBBS कोर्स करके एक अलग से NGO स्टार्ट करें और उन्हीं स्पेशली सोशली वीकर सोसाइटीज को हेल्प करें हम। आप दोनों क्लासमेट्स रहे हैं? यस मैम, हम दोनों 10th U में हम
दो और बहुत सारे बच्चे थे। हमारा बैच इतना बढ़िया था, हमारा पूरा कॉम्पिटिटिव बैच था। ठीक है, आप दोनों 10th में साथ में रहे हो एक सेक्शन में, 10th यू, तो 10th यू में रहे हो, तो किस तरह के स्टूडेंट रहे हो आप? साथ में आंसर देना। कॉम्पिटिटिव ही थे मैम स्टूडेंट्स। यस मैम। अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे दोनों के? यस मैम। मैम कभी कभार गिर भी जाते थे ऐसे। अच्छा, कोई बदमाशी वगैरह की है, कुछ याद है? मैम बदमाशी तो करते ही बहुत रहते की है। हैं। बहुत की है मैम। क्लास में यानी टॉपर तो थे ही हम, पर बाकी बदमाशी वाली साइड भी थे हम। यस। नोज़गे में जैसे आप स्टूडेंट रहे हैं नोज़गे के, आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल क्या सीखने को मिला है, क्या लर्न किया आप लोगों ने? कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ या क्या कुछ नया आया? क्योंकि मैम जैसे अभी बताया कि कंपटीशन बहुत था हमारी क्लास में, तो उसका कंपटीशन ने हमारे को मतलब एक तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी थी उसको बिल्डअप किया, और इस कारण से हम मतलब compete करना सीख चुके थे कि जैसे अगर नीट इतना बड़ा एग्जाम है तो उसके अंदर हम इजीली compete कर पाएँ। इसके लिए हमें स्कूल से ही फाउंडेशन, टीचर्स ने भी गाइड किया कि टीचर ने बहुत अच्छा गाइड किया कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए, इसलिए बहुत ही अच्छा करियर है इसलिए। आप लोग किसी सोशल वर्क से जुड़े हुए हो, कहीं करते हो सोशल वर्क? हाँ या ना? एट द प्रेजेंट तो कुछ नहीं करते अभी। अभी तो आप लोग नीट क्लियर करके निकले हो, तो फिर स्टडी में हो गया होगा। जरूर सोच रहे हैं, फ्यूचर में जरूर सोच रहा हूँ कि अभी जितना टाइम है काउंसलिंग पर कुछ ना कुछ नई चीज ट्राई करूँ, किसी को हेल्प करूँ, कि मेरे कारण किसी की मदद हो तो उसमें क्या मेरा क्या नुकसान है, मेरा तो फायदा ही है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब डॉक्टर का जो बिहेवियर होता है वो पेशेंट का जो दर्द है वो 50% कम कर देता है, क्या मानना है? मैम ये बिल्कुल सही बात है कि जिसका जैसे डॉक्टर बिहेव करेगा वैसे ही पेशेंट उसको इतना समझेगा कि इतना बढ़िया डॉक्टर है। कैसे निकाल पाएगा। हाँ, इसलिए आपको क्या लगता है मतलब बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए? बिहेवियर डॉक्टर का ऐसे मतलब एक पोलाइट वे में पेशेंट को डील करना आना चाहिए, उसको उसकी जो डिजीज़ है या फिर उसकी जो बीमारी है उसको अच्छी तरह से समझाए उसके बारे में कि वो अच्छी तरह से। आप लोगों ने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया होगा, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है? पहले आप। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा मेन स्केटिंग में था कि मैं स्केटिंग में नेशनल हॉकी खेल चुका हूँ, इनलाइन स्केटिंग हॉकी, तो वहाँ पर मैं गया था। और स्कूल के अंदर भी मैं स्केटिंग को प्रमोट किया जाता था, इवनिंग क्लासेस होती थी, इसलिए वहाँ से मेरे को स्केटिंग को एक एज ए हॉबी परस्यू किया था मैंने। आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या रही? मैम मैं 3 साल स्टेट वुशु मतलब मार्शल आर्ट प्लेयर रहा, बॉक्सिंग भी मैंने की। मैं बाकी डांस वगैरह के 4-5 साल मैंने छोटे होते डांस सीखा। बाकी मैंने बैडमिंटन में, मैं स्कूल में बैडमिंटन सीखा था। मैं 2 महीने स्कूल में मैंने ट्रेनिंग ली थी, मतलब स्कूल ने मेरे को सपोर्ट किया। बाकी बस ऐसा ही रहा। आप लोगों की हॉबीज क्या क्या है? मैम मेरी हॉबीज़ तो यही है एट द प्रेजेंट कि मैं एक तो जिम, बाकी एक डांस, अभी एट प्रेजेंट ये कर रहा हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ एक तो, और साथ में मैं गिटार भी सीख रहा हूँ एक स्किल, और साथ साथ मैंने मतलब गिटार के साथ साथ ही म्यूजिक भी, सिंगिंग भी करने को। अच्छा लगता है गिटार प्ले करना? अच्छा लगता है। यस मैम, गिटार प्ले करना कुछ अच्छा अच्छा अभी तक गिटार प्ले किया लगता है। है? अभी मतलब 10-15 डेज ही हुए हैं गिटार सीखते हुए। एक नया नया शौक है। अच्छा, आप लोगों के नोज़गे के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जो दिल से निकलता है ना कि हाँ हम नोज़गे में आए और यहाँ पर हमने इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी, उस बारे में आप लोग अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। नोज़गे में जब मैं आया तो वहाँ पर मतलब पहले जब 3rd क्लास में आया तो मैं छोटा था और मेरे को अप डाउन करना पड़ रहा था। पदमपुर से था मैं, तो 40 किलोमीटर है पदमपुर यहाँ से, तो मैं अप डाउन करता था। तो मेरे को इतना समझ नहीं था कि क्या मतलब कैसे चल रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ मतलब एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का। तो पहले 1 साल तो मेरे को वहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप करने में लगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे को समझ आया तो मैंने अपनी एकेडमिक्स में भी इम्प्रूव किया नोज़गे के साथ साथ, और साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स को भी उसके साथ इम्प्रूव किया। इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है स्कूल में, तो इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक मतलब वो रहा कि हाँ मतलब कोशिश करनी है, और बहुत ही अच्छी की, और अब मतलब बहुत ही अच्छी है इंग्लिश स्पीकिंग। मैं भी जैसे 4th क्लास में यहाँ पे आया तो पहले छोटे स्कूल से आया था, वहाँ पे कंपटीशन कम था, इतना पता नहीं था। जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कंपटीशन पता चला, इतने बच्चे होते हैं, उन इतने compete करना है। तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल तो हुआ मेरे को, मतलब 1-2 मंथ लगे मेरे को सेट होने में। उसके बाद जाके मैं पूरा सेट हो गया, और मेरा आज तक मेरा दिल नोज़गे से जुड़ा हुआ अभी भी। अच्छा, आप डॉक्टर बनने के बाद आएंगे यहाँ? यस मैम, श्योरली। स्पेशली थैंक्स किसी को बोलना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने नीट क्लियर कर लिया। इसमें पेरेंट्स का रोल तो रहता ही रहता है, टीचर्स का भी रहता है, और पूरे मैनेजमेंट का भी रहता है स्कूल का। तो किसी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहें? मैम मैं स्पेशल थैंक्स हरप्रीत मैम को कहना चाहूँगा
क्योंकि मैम वो अकेले एक टीचर नहीं थे, उन्होंने हमें मेंटरशिप भी दी है साथ साथ, और इसलिए एज ए मेंटर मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। मैम मैं भी हरप्रीत मैम को थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि सही इसने बात बोली कि वो हमारे साथ मेंटरशिप भी उन्होंने दी, हमें पूरा गाइड किया। उसके अलावा मैम हमारी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की फैकल्टी बढ़िया थी और जो हमसे कनेक्ट करते थे, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आप लोगों ने मतलब आपने जैसे अभी नीट का दिया है, इस तरह का कोई और भी एंट्रेंस टेस्ट दिया है? मैम मैंने जेई मेंस दिया था, उसमें मेरे 99 परसेंटाइल से अबव आए थे और मैं उसमें स्कोर भी अच्छा आ गया। यस मैम। मैम मैंने कोई एज सच और कम्पिटिटिव, क्योंकि मैं नीट की तरफ फोकस था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, इसलिए मैंने कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया। थैंक यू सो मच यश एंड तन्मय। और आप लोग आए यहाँ पर, आपने एक्सपीरियंस शेयर किए और आप नीट क्लियर कर लिया है। अब आप लोग एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए निकलने वाले हो। कल लिस्ट आ जाएगी आई थिंक, है ना? लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों के कॉलेज डिसाइड हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आप लोगों के फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।